आप गुरु सागर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब के साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखो अपने पास बोर्ड में लाइन लिखी हुई है, अगर इरादा मजबूत हो तो परिणाम भी सुखद हो। अगर अपने ठान ली किसी चीज करने की तो उसका परिणाम भी क्या होगा, अच्छा होगा। देखो आज हम पढ़ेंगे क्या एक प्रश्न वाली है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो इसमें अपन पढ़ेंगे कि समीकरण संगत है, असंगत है, उसको संतुष्ट है, हल है या नहीं, ये समीकरण का हल है या नहीं। देखो अपने पास समीकरण का व्यापक रूप होता है, दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप, दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप किसका होता है? देखो ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। तो समीकरण का व्यापक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। देखो अगर अपने पास ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, कभी भी a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 और c नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। अगर a नॉट इक्वल टू 0 होता है समीकरण में ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, अगर a नॉट इक्वल टू 0 होता है तो अपने पास समीकरण बनता है। देखो a का मान क्या 0, तो ये क्या है 0 हो गया, तो by प्लस का c बराबर क्या हो गया ये 0। देखो अगर b नॉट इक्वल टू 0 होता अपने पास, b नॉट इक्वल टू 0, तो अपने पास क्या हो गया ये ax प्लस का c बराबर 0। तो देख क्या हो गया, अगर a का मान 0 होता है तो अपने पास समीकरण होता है by प्लस का c बराबर 0। अगर b नॉट इक्वल b का मान क्या 0 होता है तो ax प्लस का c बराबर 0। देखो अगर ऐसे देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं? युग्म समीकरण। क्या कहलाते हैं? युग्म समीकरण या युग्मद समीकरण कहलाते हैं। देखो अपने पास पहला एग्जांपल लेते हैं, इसमें अपन देखो अपने पास का पहला एग्जांपल है, अपन को जांच करनी है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 अपॉन c2। देखिए समीकरण युग्म संगत है असंगत है, और इसका क्वेश्चन है अपने पास 2x माइनस का 3y बराबर 8, और दूसरा है 4x माइनस का 6y बराबर 9 दे देगा। देखो अपने पास दे देगा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर 8 और 4x माइनस का 6y बराबर 9। तो समीकरण कैसे लिखते हैं अपन? 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। ये किसका था? प्लस का, इधर है किसका हो गया? माइनस का। देखो ये हो गया समीकरण 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। ये किसका था? प्लस का, इधर है किसका हो गया? माइनस का। देखो अपने पास हो गया a1 का मान हो गया अपने पास 2 और a2 का मान कितना हो गया 4। a1 का मान ये है और a2 का मान ये है अपने पास। देखो b1 का मान कितना माइनस का 3 है और b2 का मान कितना अपने पास माइनस का 3। तो c1 का मान अपने पास माइनस का 8 और c2 का मान कितना माइनस का 9 दे देगा। देखो अपने पास a1 का मान कितना 2 है, a2 का मान कितना है 4 है, b1 का मान कितना माइनस का 3 है, तो b2 का मान कितना हो माइनस का 6 दे रखा है, और c1 का मान अपने पास कितना माइनस का 8 है और c2 का मान कितना अपने पास माइनस का 9। तो अपने पास समीकरण होता है देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 अपॉन c2। देखो अपने पास ये होता है a1 बटे a2, इसका मान कितना देगा अपन 2 बटे 4, 2 बटे 4, 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो अपने पास a1 और a2 का मान कितना है 1 बटा 2। देखो b1 बटे b2, तो b1 बटे b1 का मान कितना माइनस का 3 और b2 का मान कितना माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3 बटे 6, तो कितना आ गया 1 बटे 2। जो c1 अपॉन c2, तो c1 का मान कितना माइनस का 8 है और c2 का मान कितना माइनस का 9, क्या आपस में कैंसिल हो गया, तो c1 बटे c2 का मान हो गया 8 बटे 9। देखो आपस में करना नहीं, तो अपने पास हो गया देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे
v2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो a1 अपॉन a2 का मान कितना 1/2 अपने पास और b1 अपॉन b2 का मान कितना 1/2, दोनों मान समान है मतलब आपस में बराबर तो हो गए। ये c1 अपॉन c2 का मान कितना 8/9, तो इन दोनों के बराबर नहीं है, तो क्या ये समीकरण असंगत है। अतः समीकरण क्या है असंगत है, क्या है संगत असंगत। देखो अगर तीनों बराबर होते समीकरण a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 तो आपस में क्या होता है संगत होते। देखो अगला एग्जांपल लेते हैं अपन। अगला एग्जांपल लेते हैं अपन 3x माइनस का y बराबर 2, 6x माइनस का 2y बराबर 4। देखो और पूछा समीकरण युक्त संगत है या असंगत है। देखो अपन को समीकरण दे रखा 3x माइनस का y बराबर 2 दे रखा और अपन को दे रखा है समीकरण 6x माइनस का 2y बराबर 4 दे रखा। देखो समीकरण ऐसे लिखते हैं 3x माइनस का y माइनस का 2 बराबर 0 और इसको हो गया अपने पास 6x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। देखो एक किसका था प्लस का था, इधर किसका हो गया माइनस का हो गया, एक किसका था प्लस का था, इधर किसका हो गया माइनस का। देखो अपने पास होता है a1 बटे a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। देखो a1 का मान कितना अपने पास इसमें 3 है और a2 का मान कितना अपने पास 6 है। देखो b1 का मान कितना 1 है, y का मान कितना 1 है और b2 का मान कितना अपने पास माइनस का 2। देखो माइनस का 1 माइनस का 2 और c1 अपॉन c2, c1 का मान कितना माइनस का 2 है और c2 का मान कितना माइनस का 4 है। देखो a1 अपॉन a2 बराबर a1 अपॉन a2 का मान कितना है 3/6, किससे कटता है 1/2 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। आगे आया b1 अपॉन b2। देखो b1 अपॉन b2 तो b1 का मान कितना माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 2 आपस में कट गया माइनस माइनस कितना बच गया 1/2। देखो c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 तो c1 का मान कितना माइनस का 2 और c2 का मान कितना माइनस का 4, ये आपस में कट गया कितना बच गया 2/4 तो कितना हो गया 1/2। देखो a1 बटे a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो a1 का मान कितना अपने पास 1/2 कितना 1/2 बराबर और किसका देखो b1 अपॉन b2 का मान कितना 1/2 बराबर और c1 अपॉन c2 का मान कितना 1/2। तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 बराबर तीनों आपस में बराबर है। तो अतः समीकरण संगत है और क्या समीकरण के हल है। और इसमें क्या हो समीकरण के उसमें क्या था ऐसे बता रहा था अपने पास तो समीकरण का कोई हल नहीं था, इसमें क्या समीकरण का हल क्यों समीकरण कौन सा संगत समीकरण है। अपन को ये बताना था कि संगत है और असंगत है। देखो अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखो ग्राफ में दर्शाना है, ग्राफ में देखो दर्शाना है समीकरण को हल करना हो, ग्राफ में दर्शाना कि एक सीधी रेखा में गमन करती है कि रेखा नहीं करती। अपने पास दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन अपने पास अपन को दे रखा है x प्लस का y बराबर 3 और दे रखा है 3x माइनस का 2y बराबर 4। अपने को समीकरण दे रखा है x प्लस का y बराबर 3 और 2x माइनस का y बराबर 4। अपने पास देखो x प्लस का y बराबर 3। देखो इसको इधर करें अपन x इसका मान निकालना हमको x का मान निकालना तो x का हो गया 3 माइनस का y। देखो ये किसका था y प्लस का था, इधर किसका हो गया माइनस का, तो समीकरण नाम एक दे समीकरण ए ये क्या हो गया 3 माइनस का y था 3 माइनस का y। देखो 3x माइनस का 2y बराबर 4, 2y बराबर 4। देखो ये अपने पास हो गया 3x बराबर 4 प्लस का 2y
x बराबर हो गया 4 प्लस का 2/3। इसको समीकरण नाम दे दो, देखो 2। अब देखो समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 1 से तो अपने पास समीकरण दे रखा है x बराबर 3 माइनस का y, 3 माइनस का y। देखो अब अगर अपन ने y का मान रखेंगे समीकरण में तो किसका मान आएगा, अपने पास x का मान आएगा। अगर अपन इस समीकरण में अपने पास पहला समीकरण क्या है, x बराबर 3 माइनस का y दे रखा है। अगर इस समीकरण 1 में अपन y का मान रखेंगे, किसका मान आएगा, x का मान आएगा। किसका मान आएगा, अपने पास x का मान आएगा। देखो अगर समीकरण 1 में देखो y बराबर कितना रखता हूं, 0 रखने पर, अगर y का मान 0 रखता हूं, यहाँ पे कितना हो गया, x बराबर हो गया 3 माइनस का 0, तो x बराबर कितना हो गया, 3। कितना हो गया, अगर y का मान अपने 0 रखा, कितना रखा, 0, x का मान कितना आ गया, अपने पास 3 आ गया। देख एक मान दिया आ गया। अगर y बराबर अपने रखा 1 रखने पे, कितना रखा अपने y बराबर 1 रखने पे, तो अपने पास आ गया। देखो समीकरण में y का मान कितना लगेगा, 1। समीकरण 1 अपने पास ये x बराबर 3 माइनस का 1, तो x बराबर कितना है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखो अपने y का मान कितना रखा था, 1 रखा था, और x का मान कितना है, अपने पास 2 आया। कितना आ गया, अपने x का मान कितना आ गया, 2। देखो y बराबर 2 रखने पे, 2 रखने, देखो अगर y का मान अपने कितना रखते, 2 रखते हैं, तो देखो कितना आता है y का मान, तो अपने पास समीकरण था x बराबर 3 माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ गया, अपने पास 1 आ गया। x का मान कितना है, अपने पास 1। अगर अपन ने y का मान 2 रखा था, तो x का मान कितना आ गया, अपने पास 1 आ गया। देखो अगर अपन y बराबर 0 रखते हैं समीकरण 1 में, तो x का मान कितना आता है, अपने पास 3 आता है। कितना आता है, 3। अगर x देखो y बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो कितना आता है y का मान, x का मान कितना, 3 माइनस का 2, कितना आता है, 2 आता है x का मान। और अगर y बराबर 2 रखते हैं, तो x का मान कितना आता है, 1 आता है। देखो समीकरण 2 से देखो, अपने पास समीकरण 1 से मान आ गया। अब समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से अपने पास समीकरण 2 दे रखा था अपन को, कहां पर समीकरण 2, x बराबर 4 प्लस का 2y/3। समीकरण 2 अपने पास है कि अपन ने सोल्व किया समीकरण को, तो x बराबर कितना, 4 प्लस का 2y/3। देखो अगर अपन देखो हमें कितना भाग में कितना 3 दे रखा है, इसका मतलब अगर अपन अलग अलग से रखेंगे तो कितना पॉइंट में, अपन को पॉइंट में मान लेना नहीं है। देखो अगर अपन 1 रखते हैं, यहाँ पे देखो y का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो देखो 4 2 किसे गुना होगा, 1 से होगा, 2 किसे गुना होगा, 1 से, तो 2 एकम 2 और 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। अगर y बराबर 1 रखने पर देखो ये x हो गया, y हो गया। देखो अगर समीकरण 1 अपने पास 2 रहेगा, y का मान कितना रखेंगे, इसमें देखो x बराबर में 4 प्लस का 2 1/3। फिर y का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो अपने पास हो गया x बराबर 4 प्लस का 2 एकम 2/3। तो x बराबर हो गया 4 तो कितना हो गया, अपने पास 6 हो गया। कितना हो गया, 6/3। तो 6 में 2 3 का भाग कितने बार है, 2 बार जाएगा। अपन ने y का मान 1 रखा, x का मान कितना आ गया, अपने पास 2 आ गया। कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। देखो अगर अपन y बराबर देखो कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। कितना रखते हैं, अपन 3 रखते हैं, 1 रखा, 2 के देखो 2 में कितना, 4 4 कितना हो गया, 8 8 में 3 का भाग हो जाता है। देखो 3 रखते 3 में कितना, 6 6 और 4 कितना, 10 हो गया। देखो 4 4 8 4 कितना हो गया, 12। y बराबर 3 रखने कितना रखेंगे, अपने पास 3 रखने। देख x बराबर हो गया अपने पास 4 प्लस का 2/3। देखो कितना, 3 6 6 4 10 कितना रखेंगे, 4 3 4। देखो 4 का अपन ने, तो x बराबर हो गया अपने पास 4 प्लस का 4 कितना हो गया, 8/3। 8 4 कितना, 12 हो गया। x बराबर 12/3, तो कितना मान आ गया, 4 मान आ गया। कितना आ गया अपने पास, 4। अगर अपने y का मान कितना रखा, 4 रखा, कितना रखा, 4 रखा, तो x का मान कितना आ गया, अपने पास 4 है। देखो अगर समीकरण 2 में देखो अपने पास समीकरण 2 चल रहा है। अगर y बराबर कितना रखते हैं, तो 7 रखते हैं। कितना रखते हैं, देखो 7 7 दिन 14, और 14 क्या कितना होता है, 18 होता है। y बराबर 7 रखने पर देखो
y का मान तो अपने पास ये कितना है 4 है। देखो अपने पास दो समीकरण दे रखे थे x प्लस का y बराबर 3 और 3x माइनस का 2y बराबर 4। अपने सोल्व किया तो अपने दो सारणी बन गई। देखो x y को इधर बन गई, अपने पास दो समीकरण थे, दो सारणी बन गई अपने पास। देखो इसको ग्राम में दर्शाते हैं अपन। अपने पास एक ग्राफ होती है यहाँ पे किसके मान से x होता है, क्या होता है x डेश, ये y होता है, क्या होता है y डेश। भाई ये क्या होता है x और x डेश, ये क्या y और y डेश। यहाँ पे किसके धनात्मक मान होते हैं x के 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी किसका धनात्मक मान होता है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ किसका मान ऋणात्मक मान होते हैं माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 आगे तक जाएगा। यहाँ पे किसका मान धनात्मक ऋणात्मक मान होता है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। जो अपने पास देखो ये होता है चतुर्थांश पहला, तो कितने इसमें कितने ग्राम है 4 चतुर्थांश है, 1 2 3 4 चतुर्थांश है। तो अपन बात करते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में सभी मान कौन से धनात्मक होते हैं। देखो ये भी धनात्मक है, ये भी मान धनात्मक। तो ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें सभी मान धनात्मक होते हैं, तो कौन सा पहला चतुर्थांश है जिसमें सभी के मान क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। देखो अपन ग्राफ देखते हैं अपन। देखो अपने पास ये किसका मान है x का, ये किसका मान है y का। देखो अगर अपने पास x का मान कितना 3 दे रखा है तो y का मान कितना 0, ये 3 हो गया, 3 0 हो गया। देखो 0 3 और 0 3 और 0। देखो अगला अपन को दे रखा है x का मान कितना 2 दे रखा है और y का मान कितना 1। देखो ये किसका मान 2 और 1। देखो अगला दे रखा अपन को x का मान कितना 1 है और y का मान कितना 2 है। यहाँ पे 2 है, देखो 1 और 2 यहाँ पे 1 और 2, ये 1 और 2। देखो इस रेखा को मिलाते हैं अपन। एक सीधी रेखा में गमन करती है, किसमें करती है सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये अपने पास समीकरण था अपने पास। देखो एक कौन सा समीकरण था अपने पास, अपन से बात है x प्लस का y बराबर 3, x प्लस का y बराबर 3 3। ये देखो कौन सी एक समीकरण x प्लस का y बराबर 3। देखो इसकी बात करते हैं अपन। x का मान कितना 2 दे रखा है, कितना दे रखा है अपन को 2 दे रखा है और y का मान कितना 1 दे रखा है। y का मान कितना 1, यहाँ पे ये कितना हो गया 2 और 1, ये भी कितना हो गया 2 और 1 हो गया। देखो अगला दे रखा 4 4, तो 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पर यहाँ पर। देखो ये दोनों 4 4 हो गए, 4 और 4 हो गए। देखो अगला दे रखा अपन को 6 और 7, x का मान कितना 6 और y का मान कितना 7। देखो यहाँ पे हो गया 6 और 7, 6 और 7। देखो इस रेखा को मिलाते हैं। रेखा कैसे जाएगी, एक सीधी रेखा जाती है। देखो तो अपने पास हो गया, देखो ये था अपने पास समीकरण। ये कौन सी रेखा थी x प्लस का y बराबर 3 थी और ये कौन सा था अपने पास 3x माइनस का 2y। रेखा कौन 3x माइनस का 2y बराबर 4। देखो अपने पास में देखो अपने x का मान इसमें क्या था, अपने तो अपनी ये रेखा थी x प्लस का 3 बराबर 0, तो एक सीधी रेखा में गमन कर रही थी और अपने पास जो समीकरण था 3x माइनस का 2y बराबर 4 था, वो भी सीधी रेखा में गमन कर रही है। देखो तो कौन से बिंदु पे काट, देखो आपस में दोनों ने देखा एक दूसरे कौन से बिंदु काट लिए। देखो पहले किसका मान है x का मान है, ये किसका मान है y का। पहले किसका था x का, तो 2 और 1 पे काट लिए, ये बिंदु काट लिए। कौन से बिंदु काट लिए 2 और 1 पे। देखो ये 2 रहा यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो दोनों बिंदु एक बिंदु काट लिए, दोनों रेखा है किसने काट लिए 2 और 1 पे काट लिए, तो 2 और 1 बिंदु यहीं पे। तो अपन ये किया कि x प्लस का y बराबर 3 हो गया और 3x माइनस का 2y बराबर 4। ये दोनों रेखा एक दूसरे आपस में सीधी काट लिए, तो सीधी गमन भी करें और एक दूसरे बिंदु पे काट लिए, तो बिंदु कौन सा अपने पास
एग्जाम्पल दूसरा देखिए। प्लस का कितना किसका हो गया माइनस का, और ये हो गया अपने पास x प्लस का y, ये किसका माइनस का कितना किसका हो जाएगा प्लस का, एक बराबर 0। देखो इससे देखो 2x माइनस का y माइनस का 4 बराबर, तो पक्षांतर करें इसको 2x माइनस का y बराबर 4। देखो तो 2x इसका 4, ये किसका माइनस का कितना किसका हो जाएगा प्लस का y, तो अपने पास x बराबर हो गया 4 प्लस का y हो गया समीकरण 1। अपने पास समीकरण दूसरा था x प्लस का y बराबर माइनस का 1 था। देखो तो ये हो गया x बराबर माइनस का 1 माइनस का y, माइनस का 1 और माइनस का y, तो समीकरण दे देगा माइनस का 1 और माइनस का y दे देगा, माइनस का 1 और माइनस का y, तो ये हो गया समीकरण 2, समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो अपने पास समीकरण 1 है x बराबर 4 प्लस का y बटे, देखो अपने पास कोई समीकरण नहीं है, तीन अधिकतम कितने मान लेना अपन, 3 मान लेना। देखो x और y, अगर अपने y का मान कितना रखते हैं, देखो 0 कितना रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं, इसमें y बराबर 0 रखते हैं, 0 रखने। देखो तो अपने पास हो गया x बराबर 4 प्लस का 0 बटे 2, तो कितना 0, x बराबर कितना 4 बटे 2 कितना है 2, x का मान कितना है अपने पास 2 है। अगर y का मान अपन 0 रखते हैं तो x का मान कितना है अपने पास 0 आ रहा है। देखो अगर अपन y बराबर 1 रखते हैं कितना आता है, y बराबर 1 तो 4 1 5 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, 2 रखने। देखो 2 रखते हैं तो x बराबर 4 प्लस का 2 बटे 2, 4 तो कितना हो गया 6 हो गया, 4 तो कितना हो गया 6, 6 बटे 2 कितना आ गया 3 आ गया। अगर y का मान अपना कितना रखते हैं 2 रखते हैं तो x का मान कितना अपने पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3। देखो अगर देखो यहाँ पर y का मान कितना रखते हैं 4 रखते हैं, कितना रखते हैं अपन y बराबर 4 रखते हैं, y बराबर 4 रखने। देखो तो अपने पास समीकरण था x बराबर 4 प्लस का 4 बटे 2, तो कितना 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, 8 बटे 2 कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, x बराबर कितना हो गया 4 आ गया। देखो अपने रखा y का मान, देखो y का मान कितना रखा 4 रखा, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 4 है। देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो एक सामने है अपने पास, अधिकतम कितने मान 3 मान लेना अपन, ये x और y। देखो अपने पास रहेगा समीकरण 2 x बराबर माइनस का 1 और माइनस का y, देखो माइनस का 1 और माइनस का y दे देगा। अगर इसमें देखो अपन y का मान कितना रखते हैं 1, तो y का मान 0 रखते हैं, तो y बराबर 0, y बराबर 0 रखते हैं। देखिए y का मान 0 रखते अपने पास हो गया x बराबर माइनस का 1 माइनस का 0, तो x बराबर कितना माइनस का 1 हो गया, कितना माइनस का 1 हो गया। देखो कितना के माइनस का 1 हो गया। अगर y बराबर कितना रखते हैं अपन 1 रखते हैं, कितना रखते हैं 1 रखते हैं। देखो तो y का मान 1 रखते हैं तो x बराबर हो गया माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस का 1
अगर आपकी बात अपन क्या रखते हैं माइनस का एक रखते हैं, क्या रखते हैं माइनस का एक रखते हैं, y बराबर माइनस का एक रखते हैं, एक रखने देखो तो अपने पास हो गया x बराबर माइनस का एक, माइनस का एक है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो एक में से एक जाएगा तो जीरो, कितना आ गया उसका मान अपने पास जीरो। अगर अपने y का मान माइनस का एक रखते हैं तो अपने पास कितना आता है जीरो आता है, कितना आता है अपने पास जीरो। वही किस में दर्शाएंगे अपन ग्राफ में दर्शाएंगे, किस में दर्शाएंगे अपन वही किस में दर्शाएंगे ग्राफ में दर्शाएंगे। देखो अपने ग्राफ बनाते हैं, देखो ये हो गया x, देखिए कितना x डैश, ये y हो गया क्या हो गया y डैश। देखो ये मान 1 2 3 4 5 कुछ 6, देखो 1 2 3 4 5 कुछ 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। अपने पास x का मान कितना 3, सॉरी x का मान कितना 2 2, देखो y का मान कितना 0 3, कितना हो गया 0 और 2 2 0 2 और 0। देखो अगला देखा अपन को 3 और 2 3 और 2, यहाँ पे हो गया 3 तो ये रहा और 2 यहाँ पे 3 और देखो अगले मान की बात करते हैं 4 और 4, क्योंकि 4 यहाँ पे है अपने पास और 4 यहाँ पे है, 4 4 देखो एक सीधी रेखा में गमन करेंगे, देखो एक सीधी रेखा में गमन करेंगे, देखो ये कौन से अपने पास रेखा कौन सी थी अपने पास, ये अपने पास रेखा थी ये 2x माइनस का y बराबर 4, कौन सी थी 2x माइनस का y बराबर 4 थी अपने पास। तो देखो अगला दे रखा कोई दूसरी रेखा, देखो x का कितना माइनस का 1, कितना देगा माइनस का 1, ये कितना 0 0, ये कितना माइनस का 1 और 0। देखो अगला कितना माइनस का 2 है, कितना माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना 1 प्लस का 1 2 हो गया माइनस का 1 हो गया, ये कितना माइनस का 2 और 1 हो गया। अगला दे रखा अपन को 0 और माइनस का 1, देखो ये 0 हो गया, कितना हो गया 0, x का मान कितना 0 है और ये कितना हो गया y का मान, देखो वापस देखो x का मान कितना माइनस का 1 है, कितना माइनस का 1 है, ये कितना हो गया 0 हो गया। अपन को देगा x का मान 0 देगा, y का मान कितना माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 हो गया, x का मान कितना 0 है तो कितना माइनस का 1 हो गया। देखो तीनों बिंदु अपने पास हो गए, देखो समीकरण 2 से देखो अपने पास समीकरण 2 था अपने पास, देखो समीकरण 2 कहां था अपने पास, ये रहा x बराबर था अपने पास r माइनस का y बराबर 2। देखो अगर अपन कितने मान लेंगे 3 मान लेंगे, कितने मान लेंगे 3 मान लेंगे, 1 2 3 हो गए। अपन लेंगे इसमें मान x बराबर r माइनस का y, r माइनस का y बटे 2, देखो r माइनस का y बटे 2 हो गया, अपने पास r माइनस का y बटे 2 हो गया। देखो अपने पास y बराबर कितना है 0 है, y बराबर 0 रखने 0 रखने, अगर y का मान 0 रखेंगे तो अपने पास हो गया x बराबर r माइनस का 0 बटे 2, तो x का मान कितना है 4 बटे r बटे 2, तो कितना है 4, तो अपने पास x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अपने जब y का मान कितना रहेगा 0 होगा तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। देखो अगला देखो अगला क्वेश्चन अपने पास
y बराबर 2 रखने पर देखो, अगर y का मान 2 रखते समीकरण 2 में तो x बराबर हो गया अपने पास 8 माइनस का 2 बटे 2, तो x बराबर कितना देखो 8 में 2 जाएगा 6 बटे 2, 6 बटे 2 तो कितना आ गया 3। जब आपने y का मान कितना रखा 2 रखा, y का मान कितना रखा 2, तो x का मान कितना रखा 3 आ गया। देखो अगला देखो अपने पास समीकरण था देखो x माइनस का, तो 0 रखा तो कितना 4 आया, 2 रखा तो कितना आया 3 आया। अब देखो अपने कितना रखते 4 रखते हैं, कितना रखते x y बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर देखो y बराबर 4 रखते हैं तो अपने पास आता है देखो समीकरण इसमें रखते हैं समीकरण 2 y का मान 4, तो x बराबर 8 माइनस का 4 बटे 2, तो x बराबर कितना आ गया 8 में 4 जाए कितना बचेगा 4, 4 बटे 2 कितना हो गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। जब अपने x का मान कितना